नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज राजभवन में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज रियायत और खनिज अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियम 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि सड़कों व सुरक्षा दीवारों के निर्माण, डंगों की सोलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे। इसमें सड़कों के निर्माण सहित सुरक्षा दीवार, डंगों की सोलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10,000 मीट्रिक टन प्रति माह और अधिकतम 20,000 मीट्रिक टन प्रति कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी, जिसके लिए कार्य करवा रहे प्रभारी अभियंता, जो कि सहायक अभियंता के पद से कम नहीं होगा, की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने इसमें एक नियम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज होल्डर नहीं है और उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और ट्रांजिट फॉर्म उपलब्ध नहीं करवा सका है, तो उसे प्रचलित दरों पर रॉयल्टी और रॉयल्टी के 25% जुर्माने का भुगतान करना होगा। बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण लागू नाइट कर्फ्यू हटाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य समारोह, जिसमें विवाह एवं अंतिम संस्कार इत्यादि शामिल है, में 50% क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यापारियों की सुविधा के दृष्टिगत राज्य में वस्तुओं पर बाजार शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए कृषि सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की गई है। सरकार द्वारा उनके व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए भी विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 16वीं से 7वीं रैंक तक का सुधार हुआ है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर जीएसटी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। इससे सरकारी कार्यालयों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि संकट के समय व्यापारियों और उनके परिवार को राहत देने के लिए व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की मांग पर भी राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इसके अतिरिक्त सरकार व्यापारियों को समूह बीमा योजना के तहत लाने के मामले पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में अनुपालन संबंधी प्रश्नों और हितधारकों के मुद्दों के समयबद्ध निवारण, जीएसटी कानून और प्रक्रियाओं में हो रहे परिवर्तनों के बारे में व्यापारियों को अवगत करवाने के लिए टैक्स हाट कार्यक्रम शुरू किया है। विभाग जीएसटी राजस्व वृद्धि के लिए स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के दृष्टिगत सभी अप्रासंगिक नियमों को समाप्त कर दिया जाएगा। व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी, ताकि व्यापारियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि दुकानों से सैंपल लेने वाले स्वास्थ्य अधिकारी या कोई भी सरकारी प्राधिकारी इस संबंध में व्यापारियों को तुरंत भुगतान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के समय को भी युक्तिसंगत बनाएगी, ताकि व्यापारियों के हित सुरक्षित रखते हुए उन्हें सुविधा प्रदान की जा सके। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मेरा ये मानना है कि व्यापारियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। समाज के हर वर्ग के साथ सामंजस्य के साथ मिल करके जो है वो जिस प्रकार से कारोबार अपना भी करते हैं और उसके लिए प्रदेश के लिए भी उनका एक बहुत बड़ा उस दृष्टि से सुविधा की दृष्टि से योगदान रहता है। और उनके छोटे छोटे इश्यूज़ कुछ हैं और कुछ थोड़े से बड़े इश्यूज़ भी हैं, उनको सुनना बहुत आवश्यक था। और इससे पहले भी हमारी इस प्रकार की बैठक तो नहीं हो पाई थी, जिसको स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद व्यापार मंडल के साथ, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ मेरा पहले भी मिलना हुआ था। मंडी में मिलना हुआ था, शिमला में भी मिलना हुआ था। लेकिन आज एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग जो है हमने यहाँ पर शिमला में की और जिसके अंतर्गत सारे इनके जो मसले हैं उन मसलों को सुना और उसके पश्चात हम उसमें मदद करने की दिशा में जो कर सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1350 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 203 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1107 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 43,64,816 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 40,85,657 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,78,047 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,70,100 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,882 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।